हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। जैसे कि हमने क्लास 4 मैथ्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। क्लास 4 में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया मल्टीप्लिकेशन। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में कंप्लीट की। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी सेकेंड एक्सरसाइज, बट उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसके एग्जाम्पल्स को पढ़ना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे। उसका शॉर्ट रिव्यू यहाँ पे है। सो क्वेश्चन आर मल्टीप्लिकेशन बाय वन डिजिट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर वो डिजिट होता है जिससे हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, और जिस डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करनी होती है दैट डिजिट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट इज 4872 एंड बाय 4, मतलब 4 इज मल्टीप्लायर, क्योंकि 4 से हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है 4872 को। इसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। यही स्टेप आपके जितने भी आप 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड सो ऑन, जितने भी डिजिट्स के नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्टेप्स आपको सेम फॉलो करने होंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज वी प्रोसेस्ड as per these steps. Step 1, अरेंज द मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर एज शोन। जैसे इस तरीके से हमें अरेंज करना होता है। ऊपर हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेंट, और मल्टीप्लिकेंट के वंस पोजीशन के नीचे लिखा जाता है मल्टीप्लायर। सो 2 के नीचे हमने 4 को लिख दिया है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब उसका फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे? सो मल्टीप्लाई द वंस, वंस की वंस डिजिट से मल्टीप्लाई की, 4 2 ज़ा 8। वन से हमने मल्टीप्लाई, वंस पोजीशन से मल्टीप्लाई किया हमने मल्टीप्लायर के, मल्टीप्लिकेंट के वंस पोजीशन से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आया 8। Now multiply tens, regroup the carry, regroup and carry. So tens पोजीशन पर नंबर है 7, 4 की 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 ज़ा 28, 28 का 8 एज इट इज़ आ गया। उसको हमने रीग्रुप कर दिया है वंस के साथ ही टेंस पोजीशन पे यहाँ पे मेंशन किया। और जो 2 आपका टेंस पोजीशन वाला नंबर है, जैसे एडिशन में होता था वंस पोजीशन का नंबर तो मेंशन कर देते थे, बट जो टेंस पोजीशन का नंबर है वो कैरी हो जाता था। वैसे यहाँ पर 2 कैरी हो गया है। नाउ फोर्थ स्टेप इज मल्टीप्लाई हंड्रेड्स एंड रीग्रुप एंड कैरी। अब हमें क्या करना है? फोर्थ आपके जो 100 पोजीशन पर 8 है उसकी मल्टीप्लिकेशन वापस अपने मल्टीप्लायर से करेंगे। सो 4 की मल्टीप्लिकेशन जब 8 से हो जाएगी, 4 8 ज़ा 32 होता है, और 32 में जो कैरी नंबर है वो ऐड किया जाएगा, मीन्स टोटल 34 हो गया। और 34 का जो फोर्थ वंस पोजीशन नंबर है दैट इज़ 4, और टेंस पोजीशन नंबर 3 कैरी हो जाएगा। सेम प्रोसेस हम 1000 पोजीशन वाले नंबर के साथ भी फॉलो करेंगे। 4 4 ज़ा होगा 16, और 16 में आपका ऐड हो जाएगा 3। बिकॉज इसके आगे कोई और नंबर नहीं है, इस वजह से सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो 19 का 9 वंस पोजीशन वाला नंबर यहाँ पे रिग्रुप हो गया। और जो 1 आपका कैरी जाता, अगर यहाँ पे एक और कोई और 10th पोजीशन नंबर पे होता, 10,000 पोजीशन नंबर पे होता, देन वो उस नंबर पे कैरी हो जाता नंबर। बट यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है, इसलिए 19 एज इट इज़ हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 4872 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 19,488। आप इस तरीके से डायरेक्टली इसके जो कैरी नंबर्स है, यू मे कैरी मेंटली एंड राइट एज अबव। आप जो नंबर्स हैं उनको मेंटली याद कर सकते हैं, अपने ध्यान में रख सकते हैं कि ये नंबर कैरी है, और हम डायरेक्टली ऐसे भी आंसर को मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं ध्यान कर पा रहे स्टार्टिंग में, आप इस तरीके से कैरी नंबर्स के ऊपर नोट भी कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है इसका? सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हो गया। व्हेन मल्टीप्लिकेंट इज़ 4872 बाय मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लायर 4। जब हमने 4872 मल्टीप्लिकेंट की मल्टीप्लिकेशन की 4 से, 4 था हमारे पास 1 डिजिट मल्टीप्लायर। ना सेकेंड एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे जब आपके पास 2 डिजिट मल्टीप्लायर नंबर होगा, देन आप कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसका थोड़ा सा चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। सो नाउ हम रीड करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट मल्टीप्लायर, कैसे हम 2 डिजिट के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट इज 137। सो 137 मल्टीप्लिकेंट है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको 23 से। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं। आप 23 को ब्रेक भी कर सकते हैं 20 + 3 में। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बिकॉज हमने लेफ्ट साइड से, ये हो गया लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, बिकॉज लेफ्ट साइड आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और जो ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट्स है उन दोनों के बीच में एडिशन है। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल 137 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 20 से, देन एडिशन का साइन आएगा, 137 की मल्टीप्लाई होगी 3 से। आप डिफरेंटली दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करके भी आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इस तरीके से इस टेबल को क्रिएट करके भी आंसर को फाइंड कर सकते हैं। आंसर फाइंड करने के 2 मेथड है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 137 की 20 से मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, मीन्स 137 की अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन साथ में एक 0 यहाँ पे गिवन है, तो आप एक्स्ट्रा एक और 0 इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। देन प्लस 137 की आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, 411 आ जाएगा, लाइक 1 डिजिट मल्टीप्लायर। सेम प्रोसेस जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया है। देन आप इन दोनों का ऐड करिए, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, ये वाला मेथड ये है, 137 है, इसकी आपने 23 से मल्टीप्लिकेशन की,
देखिए दोनों नंबर से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 की, तो 3 7 ज़ा 21, 1 एज इट इज़, 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 9 + 2 11, 11 का 1 एज इट इज़, वंस पोजीशन का 1 एज इट इज़ और 1 कैरी। नाउ 3 1 ज़ा 3 और 1 जो कैरी नंबर था वो ऐड हो जाएगा, सो 3 + 1 4। इस तरीके से जब हमने 137 की 3 से मल्टीप्लिकेशन की, आपको मिल गया 411। ये है 137 मल्टीप्लाई विथ 3। ना जो सेकेंड वाली आपकी लाइन हो जाएगी वो होगा मल्टीप्लिकेशन बाय 20। 20 से क्यों होगा, यहाँ पे तो स्टूडेंट्स बोलेंगे 2 से है, 20 से इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पे जो 2 है वो 10th पोजीशन पर है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग केवल 2 अगर आप 10th पोजीशन पे ले रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि 1st पोजीशन पे कोई नंबर होगा, बिकॉज हम 3 से यहाँ कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे जब नेक्स्ट लाइन का मल्टीप्लिकेशन आप सेपरेटली नोट करेंगे तो हम बोलेंगे कि जो आपके पास जो नेक्स्ट लाइन का मल्टीप्लिकेशन है उसमें मल्टीप्लायर इज 20 होगा, बिकॉज 2 इज़ एट द 10th पोजीशन और 1 आपकी फ्री पोजीशन हो जाएगी, दैट विल बी 0। सो 137 की जब आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 ज़ा 14, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 आपका 10th पोजीशन है, तो सेकेंड लाइन में जो 1st पोजीशन नंबर आता है उसको 0 क्रिएट किया जाता है। उसकी जगह आप 0 मेंशन कर सकते हैं, या उसकी जगह आप क्रॉस जैसे कुछ भी नहीं लिख सकते, आप 0 को ओमिट करके स्पेस भी फ्री कर सकते हैं, या आप छोटा सा यहाँ पे क्रॉस भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस पे हम नंबर्स 0 जब किसी नंबर के बाद में लिखा जाता है वो काउंट होता है, और यहाँ पे जब स्पेस फ्री है तो यहाँ पे 0 ही मेंशन होगा। सो 2 7 ज़ा, आइए मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। 2 की जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 ज़ा 14 होगा, 14 का 4 एज इट इज़, 1 4 14 होता है इस तरीके से, 1 4 14। तो उसका जो 1 नंबर है वो कैरी चला जाएगा लेफ्ट साइड, सो 3 पर 1 नंबर यहाँ कैरी हो जाएगा। जब आप 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 1 एज इट इज़ जो कैरी था ऐड हो जाएगा, 3 7, 3 और 2 6 और 6 और 1 7, यहाँ पे 7 मेंशन होगा। नाउ 2 1 ज़ा 2, बिकॉज कैरी नंबर है नहीं अब आगे, 7 तो 1 डिजिट नंबर था, यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, सो 2 1 ज़ा 2, यहाँ 2 आ गया। हम सिंपली जो नंबर्स हैं इन सबको आपस में ऐड कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे अब 23 है, 23 के से पहले कोई और नंबर नहीं है जो हमें मल्टीप्लाई करना होता अगेन। सो यहाँ पे अब सिंपली नंबर्स को ऐड किया जाएगा और फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जब 20 से मल्टीप्लाई किया था 137 का तो 2740 आ गया, प्लस 137 का 3 से मल्टीप्लाई किया था 411 आ गया। ये वो दोनों हमारे सीरीज़ है, दोनों रोज़ में मेंशन्ड है। फर्स्ट में आपने 1 डिजिट मल्टीप्लायर दैट इज़ 3, एंड सेकेंड रो में 2 डिजिट मल्टीप्लायर। फाइनल आंसर में इन दोनों को ऐड किया जाता है, और फिर फाइनल आपका जो मल्टीप्लिकेंट 137 है इसकी मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट मल्टीप्लायर दैट इज़ 23 आंसर आ जाएगा। 1 + 0 1, 4 + 1 5, 4 + 7 11, 1 कैरी, 2 1 3, 1 कैरी आ गया, 2 + 1 3। इस तरीके से फाइनल आंसर यहाँ मिल गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मल्टीप्लाई 3598 बाय 67। सो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं स्ट्रेट में, या फिर आप इस तरीके से ब्लॉक बनाकर भी आंसर को फाइंड कर देंगे। ब्लॉक बना के आंसर को फाइंड करेंगे, हम डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख देते हैं। अगर हम इस तरीके से रो फॉर्म में फाइंड करते हैं आंसर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 60 को 2 डिजिट्स में यहाँ पे ब्रेक करना होता है, 60 + 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3598 मल्टीप्लाई विद 60, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन के थ्रू यहाँ ओपन होगा ब्रैकेट। सो 3598 इंटू 60 प्लस 3598 इंटू 7, और फाइनल आंसर आएगा जब 60 की 3598 से मल्टीप्लाई होगी जो वैल्यू आएगी, देन प्लस का साइन, और 3598 की जब 7 से मल्टीप्लाई होगी देन जो वैल्यू आएगी उन दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो फाइनल आंसर हमने इस तरीके से ब्लॉक सिस्टम में किया। 3598 लिखा, 67 लिखा, 7 1st पोजीशन पर है तो 1st पोजीशन की फर्स्ट ऑफ ऑल 8 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 8 ज़ा 56 होता है, 56 का 6 एज इट इज़, 5 कैरी। नाउ 9 7 ज़ा 63, 63 में जब आपने 5 को ऐड किया देन 68, 68 का 8 एज इट इज़, 6 कैरी। 7 5 ज़ा 35, 35 + 1, 35 + 6 सॉरी 35 + 6 41, 41 का 1 एज इट इज़, 4 कैरी। 7 3 ज़ा 21, 21 का 1, 21 में 4 ऐड किया दैट इज़ 25, देन 5 एज इट इज़ और 2 भी एज इट इज़, बिकॉज के आगे कोई नंबर नहीं है तो 2 भी यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। नाउ 10th पोजीशन नंबर इज 6, तो 6 की जब 8 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1st पोजीशन नंबर को फ्री करना पड़ेगा। सो फ्री करने के लिए आप इसका स्पेस भी स्पेस यहाँ पे ऐसी एम्प्टी स्पेस रख सकते हैं, या फिर छोटा सा क्रॉस यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे क्रॉस भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप यहाँ पे 0 भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यू में omit 0 एंड राइट एज शोन इन द राइट, मतलब यहाँ पे फ्री स्पेस भी कर सकते हैं, या फिर आप छोटा सा क्रॉस अप्लाई कर सकते हैं या 0 अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई आपको 8 से करना है तो फर्स्ट 1st पोजीशन को फ्री करना पड़ेगा। हम जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर आएगा उसको 10th पोजीशन पर लिखना होगा। सो 6 8 ज़ा
48 का 8 हैज इट इज़ 4 कैरी, 6 9 54 54 प्लस 4 58, 58 का 8 हैज इट इज़ 5 कैरी, 6 5 30, 30 प्लस 5 35, 5 हैज इट इज़ 3 कैरी, 6 3 18, 18 प्लस 3 21। सो 3598 की 60 से मल्टीप्लाई हो गई है, ये आ गया है आंसर। टोटल आपको 67 से चाहिए था, इसलिए 7 की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो में मैंशनड है और 60 की मल्टीप्लिकेशन सेकेंड रो में मैंशनड है। आप इन दोनों को ऐड करिए, 6 + 0 6, 8 + 8 16, 6 एज इट इज़ 1 कैरी, 8 9 और 1 10, 1 0 एज इट इज़ 1 कैरी, 5 10 1 11, 1 कैरी, देन 3 1 4 एंड 2 एज इट इज़। सो इस तरीके से फाइनल आंसर आ गया 3598 मल्टीप्लाई विद 67। सो इसका क्विक असेसमेंट है, ये आप होमवर्क में नोट करिए, देन आप इसके सॉल्यूशन को मेंशन करिए चैनल पर। और अगर कोई भी क्वेरी है इसमें, देन आपको क्वेरी वीडियो के थ्रू ही प्रोवाइड की जाएगी। आप किसी भी वीडियो पे जाके अपनी क्वेरी को मेंशन कर सकते हैं। आगे है प्रॉब्लम्स ऑन द रियल लाइफ सिचुएशंस। सो ये थी आपके पास न्यूमेरिकल मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम्स। आगे होती हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन जिसमें टॉपिक को मेंशन किया जाता है लैंग्वेज के बेस पर। उसको हम इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रियल लाइफ सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, अशोक ऑर्डर 32 ग्रॉस पेंसिल्स फॉर द स्कूल, हाउ मेनी पेंसिल्स वर ऑर्डर्ड। सो 32 ग्रॉस पेंसिल्स फॉर द स्कूल। अब एक पेंसिल बॉक्स में कितनी पेंसिल्स होंगी, एक पेंसिल बॉक्स में होगी। सो यहाँ पे पेंसिल बॉक्स के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे ग्रॉस पेंसिल्स के बारे में बात हो रही है, बिकॉज वन क्रॉस वी हैव 144 नंबर्स। सो इन 32 ग्रॉस पेंसिल्स कितने हो जाएंगे टोटल, 144 इंटू 32, बिकॉज आपको वन ग्रॉस पेंसिल्स का बॉक्स का टोटल नंबर मैंशनड है, 144 है टोटल नंबर पेंसिल्स, आपको 32 ग्रॉस पेंसिल्स और चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप या तो ऐसे करेंगे 144 को 1 टाइम लिखा, फिर 144 को 2 टाइम्स लिखा, 3 टाइम्स लिखा, ऐसे अप टू 32 टाइम्स लिखा और सबको ऐड कर दिया। वो बहुत लेंदी मेथड हो जाता है, इसलिए एडिशन को ईजी वे में सॉल्व करने के लिए हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है मल्टीप्लिकेशन, जिससे हम डायरेक्टली आंसर को फाइंड कर सकते हैं। सो अगर 1 ग्रॉस की वैल्यू आपको पता है दैट इज़ 144, तो आप उसमें 32 ग्रॉस के फाइंड करने के लिए आप सिंपली 1 ग्रॉस की वैल्यू से अगर 32 ग्रॉस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो अशोक ऑर्डर्ड 4608 पेंसिल्स। ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मेंशनड है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कि अभी हमने जस्ट आपको पढ़ाया कि 144 की जब 32 से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 की हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 4 से, देन इस 4 से, देन 1 से, देन टेंस पोजीशन पे जो 3 है उसकी पहले 4 से मल्टीप्लाई होगी, उसके लिए जो उसकी वंस पोजीशन है उसको स्पेस को फ्री करना होगा। फ्री आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, 0 ना लिखें, आप इसकी जगह से 0 भी लिख सकते हैं, आप इसकी जगह से छोटा सा क्रॉस भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हमने इसको 0 से मेंशन किया। अब आप 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो सेकेंड रो के टेंस पोजीशन पे मेंशन होगा, और 12 आएगा, 4 3 12, जिसका 1 कैरी यहाँ चला जाएगा। फिर 3 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, 3 4 12, अगेन 4 12 प्लस 1 13, 13 का 3 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। देन 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, 3 1 3, और जो हमारा कैरी नंबर था वो उसमें ऐड हो जाएगा। सो 3 + 1 4 आ जाएगा। आप सिंपली इसके जो फर्स्ट रो और सेकेंड रो है इन दोनों को ऐड करेंगे, फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5 है यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल फॉर ऑन द रियल लाइफ सिचुएशन पर है। आ क्रिकेट स्टेडियम हैज़ 456 रोज विद द 20 सीट्स इन ईच रो, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द स्टेडियम। आप इसको प्रैक्टिकली इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पे 456 रोज़ है, इस तरीके से रोज़ है 456 रोज़, एंड एवरी रोज़ हैज़ 20 सीट्स। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली जब हमने एडिशन पढ़ा था तब हमें क्या करते हैं, हम 20 प्लस सेकेंड रो में भी 20 सीट्स होंगी, थर्ड में भी 20 होंगी, थर्ड रो में भी 20 सीट्स होंगी, सेकेंड रो में भी 20 सीट्स होंगी। ये हमारा स्टेडियम है, स्टेडियम में जहाँ पे इस तरीके से 456 आपके पास रोज़ हैं, एवरी रोज़ हैज़ 20 सीट्स। सो सेकेंड रोज़ में भी 20, थर्ड में भी 20, फोर्थ में भी 20, ऐसे अप टू 456 जो रोज़ होगी, लास्ट वाली जो 456 रो है उसमें भी 20 सीट्स होंगी। अगर सिंपल हमने एडिशन पढ़ा होता तो हम 20 + 20 + 20 + 20 करते अप टू 456, कितना लेंदी क्वेश्चन चला जाता। इसलिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया, मल्टीप्लिकेशन, जिससे हम डायरेक्टली अगर 1 रो की वैल्यू हमें पता है 456, अगर फर्स्ट रो एक रो में अगर 20 सीट्स हैं और सारी रोज़ में कॉमन सीट्स है, तो हम टोटल जितने भी हमारी रोज़ हैं 456, उसकी अगर हम 20 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, देन हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा कि 456 रोज़ में कितनी सीट्स होंगी। इफ़ एवरी रो हैज़ 20 सीट्स, सो टोटल रोज़
नंबर ऑफ टोटल रोज विल बी 456 इंटू 20, दैट इज़ फाइनल आंसर है 9120। इतना एडिशन करने में तो हमें कितना घंटों टाइम लग जाते, कितने आवर्स का टाइम हम यहाँ पे अपना यूज़ कर देते। तो उस टाइम को सेव करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया मल्टीप्लिकेशन, जिसमें ईजिली आंसर फाइंड हो गया 456 मल्टीप्लाई बाय 20, सो 9120। नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो इज़ 20 and number of rows is 456, so the total number of seats 456 into 20 is equals to 9120. Then there are the 9120 seats in the stadium. So language based question को solve करने के 3 steps जो given है आप वो लिखिए। given था total number of seats and total number of rows, लिख दिया। अब जो फाइंड करना है वो हमने किया, उसको फाइंडिंग प्रोसेस अप्लाई किया, देन फाइनल आंसर लिख दिया। सो इस टाइप से हम ईजिली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे देखिए क्या है एक्सरसाइज में। सो नेक्स्ट पेज पे हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, सेल्फ प्रैक्टिस 44B। इसके बेस पे भी सेम है आपके पास 1 डिजिट मल्टीप्लायर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें आपको यहाँ पे 6 और ये 4 ये 6 और ये आपके पास 8 इससे मल्टीप्लाई करना है। देन EFGH हैं आपके 2 डिजिट मल्टीप्लायर के एग्जांपल्स, ये हम एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। देन कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इन सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की। अगर कोई क्वेरी आती है देन आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग्स, कुछ एग्जांपल्स हैं 2 3 4 5 6 सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सब में मल्टीप्लिकेशन का मेथड ही अप्लाई होगा। सो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स, 3 स्टेप्स, मेथड नहीं 3 स्टेप्स। फर्स्ट जो गिवन है आप वो लिखिए, सेकेंड जो फाइंड करना है वो लिखिए, देन फाइंडिंग प्रोसेस, एंड द लास्ट स्टेप विल बी द आंसर। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।